फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। योगी की हत्या भी हो सकती है और इंदिरा गांधी ... औरत थी। यह बात हम नहीं कह रहे। यह बात केंद्र में मंत्री रहे शोषित इंकलाब पार्टी के नेता नागमणि जगदेव बाबू, शहीद जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि कह रहे हैं। जी हाँ, ये उनके शब्द हैं और हम इस वीडियो में यही बतलाएंगे कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नागमणि कर रहे हैं, क्या वे यह कहना चाह रहे हैं कि जब लाखों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो और उसमें अगुआ के रूप में, शीर्ष नेतृत्व के रूप में या किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हैं, तो उनकी भीड़ में ही हत्या कर दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे जगदेव प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। जरा सोचिए कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए किस शैली का इस्तेमाल अपनी बात रखने के लिए कर रहा है। और दूसरी बात, क्या जगदेव प्रसाद की हत्या का बदला ले लिया गया है? क्या बिहार के कुशवाहा इस बात से संतुष्ट हो गए हैं कि जगदेव प्रसाद की हत्या का बदला ले लिया गया है? उससे समाज पर क्या फर्क पड़ा? इसके बारे में नागमणि क्या कह रहे हैं, यह भी बतलाएंगे। और इंदिरा गांधी को लेकर जो उन्होंने बात कही, क्या कांग्रेसियों को इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए, या कुशवाहा वोट लेने के लिए या अपनी राजनीति के लिए कांग्रेसी चुप हैं, मौन हैं? जिस भाषा का इस्तेमाल नागमणि ने इंदिरा गांधी के लिए किया है, गौर से वीडियो जरूर सुनिएगा। और एक बात याद रखिए, नागमणि किस दल में कब हैं ये कोई नहीं जानता। पार्टी बदलने में, जैसे गठबंधन बदलने में नीतीश माहिर हैं, उनसे कम पार्टी बदलने में माहिर नहीं है नागमणि। और नागमणि नाग भी हैं और मणि भी हैं। किसके लिए नाग हैं, किसके लिए मणि हैं, यह भी हमने उनसे सवाल पूछा है और इसका उन्होंने बेबाक जवाब दिया है। तो पूरा वीडियो उनसे जो बातचीत हुई वो आप अवश्य सुनिए और देखिए कि इंदिरा गांधी और योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने क्या कहा और क्या कहा अपने नाम के अर्थ को लेकर। देखिए, भारत का संविधान और भारत का नियम बिल्कुल जोगी ने मिट्टी में मिला दिया। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला किसी के खिलाफ नहीं होता है, उसको न आप क्रिमिनल कर सकते हैं और न आतंकवादी कर सकते हैं। और यही मोदी कोर्ट का जो फैसला होता, आजीवन कारावास होता, फांसी का सज़ा होता, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का न कोई सरकार को अधिकार है और न किसी मुख्यमंत्री को अधिकार है। और यही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी पार्लियामेंट में रो रो करके इस बात को कहा था कि हमारी हत्या बसपा सरकार में इनकाउंटर कर देगा। तो उस समय वो गलत था। तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ योगी को कि होश में रहे। अगर गलत काम इस तरह से करेगा तो आगे आज सरकार बदलेगी तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे, लेकिन रिवेंज की भावना भी अन्य दूसरे सरकार में भी हो सकती है। इसलिए इस तरह का स्टेप बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो बिहार और भारत के लेनिन कहे गए, उनकी भी हत्या लाखों लोग के बीच इसी तरह का जो सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, सामंतियों की सरकार थी, उसने हत्या कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलता है। राजनीति करते थे, करते हैं। कितनों भी कोई कड़ा से कड़ा प्रश्न, चुभने वाला प्रश्न होगा, उसका भी जवाब हम लोग अच्छे से देंगे।
जो आप पे मिस होगा। ऐसा नहीं कोई वैस से हम नहीं बोलते हैं, हम फ्रैंक आदमी हैं और सही चीज़ बोलते हैं। जब आपकी पार्टी की सरकार अगर बिहार में बन जाएगी तो क्या आप अपने पिता के हत्यारों का बदला ले लेंगे? बदला तो हो गया। जो ही शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या सामंतों ने, सरकार ने हत्या कराया था इस सोच के कि शोषित क्रांति खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके हत्या के बाद हजारों नहीं लाखों जगदेव पैदा ले लिए और पूरे 7 स्टेट कांग्रेस नील हो गया था उस समय। असल आदर्श बदला तो होता है। आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? बैकवर्ड क्लास का है। मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर कौन है? बैकवर्ड क्लास का है। तो बदला उसको बोलते हैं। ये थोड़े कि जगदेव प्रसाद के जो हत्यारे थे इंदिरा गांधी, वो अपने इस दुनिया में नहीं है, ऐसा थोड़े है। इंदिरा गांधी ने उनकी हत्या करवाया। देखो, थोड़ा आप लोग को बता देते हैं नॉलेज के लिए। भाई साहब श्रीवास्तव जी, वो बीपी मौर्य एक उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे केंद्र में, तो वो मेरे फादर के क्लास फेलो थे। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप जगदेव बाबू को लेके आइए, मैं उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये इंदिरा गांधी से मिलने गए पार्लियामेंट में। तो उन्होंने, इंदिरा जी ने कहा कि जगदेव बाबू, मैंने प्रिवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। आप लोग को याद होगा, बहुत क्रांतिकारी कदम था। प्रिवी पर्स में जो राजा महाराजा थे, हजारों करोड़ रुपया उन लोग को देना पड़ता था सरकार को, और प्राइवेट बैंक था। जितना ही बैंक देख रहे हैं ना, सब प्राइवेट बैंक था। तो राष्ट्रीयकरण किया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो इंदिरा जी ने कहा कि जगदेव बाबू, आप मेरे पार्टी में आइए, आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो बाबूजी ने कहा कि आप जिस दिन ब्राह्मणवाद का खात्मा कर देंगे, उस दिन हम आपके साथ होंगे। बोले मीन्स? इंदिरा गांधी तो अपने पन का औरत थी। मीन्स मतलब? बोले कि आप देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण, राष्ट्रपति ब्राह्मण, 99% चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, तो आखिर में देश में आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, ब्राह्मण छोड़ के ऊंची जात के लोग हैं। तो आप तो जिस दिन ब्राह्मणवाद का खात्मा कर देंगे, उस दिन हम आपके साथ हैं। इंदिरा गांधी घड़ी देखी, बोली कि मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ। ये भी अपना घड़ी देख के मैं बिहार जा रहा हूँ। और उसी के बाद मैनेज करके इंदिरा गांधी ने हत्या करवाई। एल.एन. मिश्रा का भी तो हत्या वही कराई थी इंदिरा जी। तो जब आदर्श बदला तो हो ही रहा है ना। आज जो बैकवर्ड, दलित, मुसलमान सब एकजुट हो रहा है, सब ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं जुट रहे हैं, तो बदला तो और क्या होगा। अब जो मारने वाला था तो अपने खत्म हो गया। इसको अन्यथा में न लिया जाएगा। अरे नहीं, बताओ यार, आप नाग हैं कि मनी हैं? दुश्मनों के लिए नाग हूँ और मित्रों के लिए मनी हूँ। नाग मनी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताया करें कि राजनीति की किस विषय पर, राजनीति के किस मुद्दे पर, राजनीति के किस प्रश्न पर आपको वीडियो चाहिए। हम वह वीडियो लाने का जरूर प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव सन्निकट है और चुनाव से संबंधित हर आंकड़ा, हर डाटा, हर गतिविधि की खास दृष्टि से विश्लेषण आपके पास हम प्रस्तुत करने का काम लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर